सो हेलो एवरीवन, बादशाह ट्रेडिंग रूम में आप सभी लोगों को एक बार फिर से वेलकम कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को थोड़ा एक एडवांस स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ क्रिप्टो के अंदर जो लिक्विडिटी के ऊपर बेस है। देखो थोड़ा एडवांस तो आपको समझना पड़ेगा, तब तक आप बिगिनर ना रहोगे। धीरे धीरे आपको नॉलेज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। हालांकि आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो और यहाँ पर भी पैसा कमाना है, तो आपको थोड़ा तो एडवांस चीज़ों को समझना पड़ेगा। बट एडवांस चीज़ों को हर बार की तरह मैं सिंपली लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप इस चीज़ को समझ पाओ और इसको समझते हुए मार्केट में कामकाज कर पाओ और लिक्विडिटी को देखते हुए मार्केट में डिसीजन भी ले पाओ। इवन मैं खुद भी लिक्विडिटी को देखते हुए मार्केट के अंदर में डिसीजन लेता हूँ एंड बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन में बनाता हूँ। इवन मेरा एक ट्रेड राइट नाउ मैंने क्लोज किया, बाइंग के अंदर मैंने सेलिंग के अंदर एक पोजीशन बनाया था, वो भी मैं शो करूंगा। देखो लिक्विडिटी क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिए। मान के चलो एक आईफोन स्टोर है और एक आईफोन स्टोर के पास 50 आईफोन है, तो 50 आईफोन है और दूसरा एक स्टोर है जिनके पास कोई भी आईफोन नहीं है, बट जिस स्टोर में ना 0 आईफोन है ना, उस स्टोर में बहुत सारे मतलब बंदे आईफोन बाई करने के लिए रेडी है। और जिस स्टोर में 50 आईफोन है उसमें कोई भी बंदा बाई करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब ऐसा लोकेशन में कोई बंदा जा नहीं रहा है, बाई कर नहीं पा रहे। जिनके पास कोई भी स्टोर नहीं है उनके पास कस्टमर बहुत है, हजारों का कस्टमर है, बट अभी स्टोर नहीं है। तो अब ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा सिंपली जिनके पास 50 आईफोन है उनको कांटेक्ट करेगा और उनको कांटेक्ट करके बोलेगा कि मुझे आईफोन खरीदना है, आपके पास 100 आईफोन चाहिए। बट इस बंदे के पास कितना आईफोन है, इस बंदे के पास 50 आईफोन है। एज्यूम करो जिनके पास 50 आईफोन है इनको समझ गया कि सामने वाले बंदे को आईफोन बहुत जरूरी है, बिकॉज उनके पास बहुत कस्टमर है। अगर वो ठीक से डिलीवर नहीं कर पाएगा तो कस्टमर उनके पास जाएगा नहीं। इस बंदे को समझ गया कि सामने वाले बंदे का नीड है, उनको आईफोन अभी की अभी चाहिए। आईफोन का प्राइस एज्यूम करो कि इस आईफोन का प्राइस 1 लाख है। अभी ये क्या करेगा, इस आईफोन का वैल्यू इंक्रीज कर देगा। 1 लाख का आईफोन सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं मेरे को तो 1,10,000 देना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने फोन को छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी क्यों इस बंदे ने प्राइस को इंक्रीज किया, बिकॉज ये सामने वाले बंदे की नीड को समझते हुए 1 लाख का आईफोन 1,10,000 कर दिया। हालांकि आईफोन का प्राइस चल रहा था 1 लाख और इस बंदे को मजबूरी के कारण 1,10,000 देके 50 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, इस ट्रांजेक्शन के बीच में लिक्विडिटी इशू आ गया। इनको चाहिए बहुत ज्यादा बट इनके पास है कम, तो ये लिक्विडिटी के इशू के कारण आईफोन का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो ये सेम लिक्विडिटी आप चार्ट के अंदर भी देखोगे और इसके कारण भी प्राइस सम टाइम बहुत सारे ट्रैप क्रिएट करता है और आप देखोगे सम टाइम आप एक राइट जगह पे बाई करते हो, उसके बाद भी आपका एसएल हिट करके मार्केट ऊपर आ जाता है। या सम सिनेरियो आप देखोगे आप एक सेल कर बाई कर रहे हो, आपका एसएल हिट करते हुए मार्केट ऊपर आ रहा है। ये क्यों होता है, इसके कारण है लिक्विडिटी, जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया, अभी चार्ट के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पर अभी एक चार्ट आपको कहने की देखने को मिल जा रहा है और इस चार्ट का जो वैल्यू है, अभी एज्यूम करो कि ये 1,04,500 का वैल्यू, जैसे आप देखोगे 1,04,500 एज्यूम करो। ये जो डाउनफॉल की मोमेंटम है इसको आप भूल ही जाओ, इसको आप याद मत करो, इसको कट आउट कर दो ब्रेन से, ऐसा है ही नहीं। एज्यूम करो कि यहां से कहने की एक बड़ा बायर है, बड़ा बायर या ऑपरेटर भी बोलता हूं ना कि ऑपरेटर हो गया, बायर हो गया या स्मार्ट प्लेयर होगा। ऑपरेटर, बायर, स्मार्ट प्लेयर का सिंपली मतलब है जो बंदे बड़े से बड़े क्वांटिटी में मार्केट में काम करते उनको हम ऑपरेटर बोलते हैं, कोई स्मार्ट प्लेयर बोलते, कोई बड़ा प्लेयर बोलते। एज्यूम करो वो बड़े पैसे वाला है, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो बड़े क्वांटिटी के साथ मार्केट में कामकाज करते। एज्यूम करो कि जो बड़े प्लेयर है ना, उन्होंने एक प्लानिंग किया या उनको समझ में आया कि मार्केट यहां से ऊपर आने वाला है, तो वो क्या करेगा, यहां से कहने की बिटकॉइन खरीदना चाहेगा। और उनको खरीदना 1-2 क्वांटिटी नहीं, एज्यूम करो 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी के साथ बंदा बिटकॉइन खरीदना चाह रहे। अगर एज ए ऑपरेटर, ऐसे बड़े प्लेयर, अगर बंदे ना यहां पर 1 लाख क्वांटिटी के साथ बिटकॉइन ऑर्डर पंच करेंगे ना, तो क्या होगा, ऑर्डर तो पंच करेगा 1,04,500, बट उनको क्या होगा मालूम है, मार्केट के अंदर 1 लाख क्वांटिटी अचानक से आने के बाद उनका जरूरी है, इसलिए मार्केट ऊपर आना स्टार्ट करेगा, जिससे 1 लाख क्वांटिटी के पंच करने के बाद जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जो लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, इसके कारण क्या होगा, 1,04,500 से डायरेक्ट वो चला जाएगा 1,05,000, 1,06,000। तो 1 लाख क्वांटिटी बाई करने के चक्कर में वो लोग बहुत क्या कर रहे हैं, हाई प्राइस पेमेंट करना पड़ रहा है। दैट बिकॉज एक साथ में अगर आप वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, तो मार्केट तुरंत भागेगा।
तो ऑर्डर पंच किया बंदे ने 1,04,500, बट उनको ऑर्डर करने की ट्रिगर हुआ, कुछ क्वांटिटी मिलेगा 1,04,500 में, कुछ क्वांटिटी मिलेगा 1,05,000 में, कुछ क्वांटिटी मिलेगा 1,06,000 में। तो इससे क्या हुआ, सामने वाले बंदे को जो 1,04,500 मिल रहा था, उनको बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ पंच करने के कारण या बंदे का नीड होने के कारण उनका सेम जो बिटकॉइन का जो 1,04,500 में खरीदने वाले थे वो खरीद रहे 1,05,000, 1,06,000। और इसके चलते हुए क्या होगा, उनका ओवरऑल क्वांटिटी मिल जाएगा, मतलब एवरेज होगा, वहां कुछ क्वांटिटी खरीदेंगे 1,04,500, कुछ क्वांटिटी खरीदेगा 1,05,000 में, कुछ क्वांटिटी होगा 1,06,000। तो ओवरऑल बंदे ने खरीदेगा, आप देखोगे 1,06,000। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि एवरेज कितना क्वांटिटी में आप खरीदो, एवरेज वैल्यू क्या है, तो एवरेज वैल्यू बंदे का हो जाएगा 1,06,000। बट उनका प्राइस क्या मिल रहा था, 1,04,500। तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टोर वाला एग्जाम्पल दिया, इससे क्या हुआ, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गया। तो एज ए बड़े प्लेयर ना वो लोग बहुत स्मार्ट है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एज्यूम करो कि यहां पर बाई करना है ना, तो क्या करेंगे, उससे पहले वो स्टोर वाला एग्जांपल में फिर आ जाता हूं घूम फिर के, आईफोन वाला स्टोर वाला एग्जांपल। एज्यूम करो कि जिस बंदे को ना 100 क्वांटिटी आईफोन चाहिए ना, और जिनके पास 50 क्वांटिटी है, तो ये बंदा क्या करेगा, कुछ पैसा लगाएगा, कुछ बंदे फिट कर देगा इस बंदे के पास कि इस बंदे का ट्रांजेक्शन बंद हो जाए, मतलब कोई कस्टमर इनके पास जा तो ऐसे ही नहीं रहा था और ना जाए, जिससे क्या इनका स्टोर में जो आईफोन पड़ा हुआ ना वो और टाइम तक और पड़े रहे। इससे क्या होगा, मान के चलो आपका एक शॉप है और आपका मोबाइल, आपका फोन बिक नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, आप टेंशन में आ जाओगे, बिकॉज आप जो स्टोर लेके बैठे उसका रेंट का प्राइस देना है, आपके पास जो बंदा काम कर रहे हैं उनको भी आपको पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिक बिल है, और स्टोर महीने तक बिक नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, तो आपका जो 1 लाख का प्राइस वाला फोन है ना, वो 1 लाख छोड़ो आप 90,000 में बेच दोगे। तो ये बंदे ने बहुत स्मार्ट प्लेयर है, ये आप समझने नहीं देगा कि इनको अभी फोन चाहिए, ये चुपचाप बैठे रहेंगे और जानबूझ के कुछ पैसा लगा के इन स्टोर में गुंडा या कुछ बंदे फिट कर देंगे जिससे और प्रोडक्ट ना बिके। ठीक है ना, लोगों में ऐसा बात फेंक देंगे कि ये जो मोबाइल आईफोन बेचते हैं ना, ये फास्ट कॉपी है, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, जिससे इसके पास कोई बंदा ना जाए। उसके बाद ये बंदा एक दिन में जाएंगे, अच्छा तुमका मोबाइल नहीं बिक रहा है, चलो मैं तुमको एक एहसान करता हूं, आपका मोबाइल खरीदने के लिए तैयार हूं, बट आपका जो 1 लाख का मोबाइल मुझे 90,000 में देना पड़ेगा, मतलब 10,000 सस्ते रेट देना पड़ेगा। तो बंदा ना चाहते हुए भी दे देगा। तो इसको क्या कहा जाता है कि लिक्विडिटी को मैनेज कर लिया। इसी टाइप से मार्केट में होता है। ये जो ऑपरेटर है ना, जो ऑपरेटर 1 लाख में खरीदना चाहते थे, ये क्या करेगा, ये जानबूझ के मार्केट में बाय नहीं करेगा, सेल कर देगा। मान के चलो मुझे 1 लाख क्वांटिटी से मार्केट को बाई करना है, बट मुझे तो मालूम है अगर मैं 1 लाख यहां पर ऑर्डर पंच कर दूंगा तो लिक्विडिटी इश्यू हो जाएगा, मार्केट ऊपर आ जाएगा, 1,04,500 का बिटकॉइन मुझे मिलेगा 1,06,000, तो मेरा लॉसेस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले 10,000 क्वांटिटी में जानबूझ के मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा, जिससे मार्केट ये जो सपोर्ट ब्रेकडाउन करे। जैसे मैं सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दूंगा, इससे क्या होगा, बहुत सारे सेलर आ जाएंगे मार्केट को सेल करने के लिए, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन हो गया है। बहुत सारे न्यू ट्रेडर मार्केट में सेल करेंगे, बहुत सारे ट्रेडर आ जाएंगे जो मार्केट को सेल करना चाहते तो वो सेल करेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर होगा, एज ए बायर मैं यहां पर अभी ये जो 1 लाख क्वांटिटी से मुझे बाई करना था ना, मैं नीचे जाके पहले 50,000 क्वांटिटी से बाई करूंगा, उसके बाद 40,000 क्वांटिटी बाई कर लूंगा, उसके बाद 10,000 क्वांटिटी बाई कर लूंगा, और उसके बाद अब देखो मार्केट के अंदर साइड एंड अपर साइड आया। ये बड़ा अपर साइड की मोमेंटम आना तो तय था, बट ये ब्रेकडाउन क्यों हुआ, जिससे बड़े प्लेयर अपने पोजीशन को मैनेज कर पाए और लिक्विडिटी का भी इश्यू नहीं हो, कुछ सेलर भी उनको मिल जाए, जिससे मार्केट के अंदर अचानक से स्पाइक क्रिएट नहीं हुआ। तो इस हिसाब से ऐसे तरीके से बड़े प्लेयर मार्केट को लिक्विडिटी के नाम पे मार्केट को मैनिपुलेट करते या मार्केट को मोमेंटम करते हैं। सिर्फ बिटकॉइन नहीं, किसी भी मार्केट के अंदर देखोगे, बिकॉज बड़े क्वांटिटी पहले बाई होने से पहले आप देखोगे यहां से पहले किस हिसाब से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को लेके गेम खेला गया। अभी राइट नाउ अभी मैं आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं खुद भी यहां पर कहने की बिटकॉइन के अंदर एक पोजीशन मैंने खुद भी बना के यहां पर रखा था। आप देखोगे यहां पर सेम मेरा यहां पर, जैसे मैंने बाइंग का देखा, यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया,
आफ्टर द रेजिस्टेंस क्रिएट मार्केट को करना तो सेलिंग, बट मार्केट जानबूझ के यहां पर मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके आया। देखो एज ए ऑपरेटर अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी से यहां पर सेल कर दूंगा तो क्या होगा, जो प्राइस मुझे मिल रहा था 1,13,250 रुपीज में, वो सेम प्राइस कहने की मैं अचानक से सेल करने के कारण मुझे और नीचे मिलेगा, जिससे मुझे सेल तो ऊपर में सेल करूंगा ज्यादा तब तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, बट मुझे क्वांटिटी और नीचे मिलेगा, मैं लॉसेस में आ जाऊंगा। इसके लिए आप देखोगे इट इज माय टेलीग्राम प्रीमियम चैनल। मैंने ऊपर मार्केट को कहने की जैसे ब्रेकआउट हुआ मैंने यहां पर सेल कर दिया, मैंने प्रीमियम स्टूडेंट लोगों को भी अपडेट कर दिया कि माय सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक्टिवेट हो गया। मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, अचानक से मार्केट ब्रेकआउट किया। क्यों ब्रेकआउट किया आप लोगों को तो मालूम है, जिससे यहाँ पर लिक्विडिटी हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बायर यहाँ पर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बायर मार्केट के अंदर यहाँ पर बाई करे, जिससे जो 1 लाख क्वांटिटी के साथ जो बंदा सेल करना चाह रहे उनको लिक्विडिटी का इशू ना हो, प्राइस का कोई इशू ना हो। सो दैट रीजन यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा ऊपर आ गया। इससे चलते हुए सम सिनारियो मेरा पोजीशन थोड़ा लॉस में आ गया, 19% के अराउंड में लॉसेस में आ गया, तो लॉसेस वाला पोजीशन मुझे प्रीमियम चैनल के अंदर अपडेट करना पड़ा। उसके बाद सडन मार्केट के अंदर फॉल होना स्टार्ट हुआ। जस्ट वीडियो बनाने से पहले आप देखोगे, टाइम भी देखोगे 7 बजे के अराउंड, तो उसके बाद मार्केट के अंदर मेरा और थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज होकर 70% हुआ, और थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज होकर 108% के अराउंड हुआ, और मैंने फाइनली मैं अपने प्रीमियम चैनल के अंदर राइट नाउ प्रॉफिट बुक करवा दिया। ठीक है, ये जो मेरा प्रीमियम चैनल है ना, जो आप देख रहे हो, जो मेरा प्रीमियम चैनल है ना, ये तो जस्ट एक ट्रेड है। इस टाइप से मैं लिक्विडिटी को समझते हुए, मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए मैं ट्रेड लेता हूं। आप देखोगे सम टाइम 120%, इवन कल रात का भी आप ट्रेड देखोगे ना, मैंने अराउंड 300% की मोमेंटम यहां पर कैच किया। देखो ये वाला ट्रेड, और ये मैंने अपडेट भी करके रखा था सेलिंग अपॉर्चुनिटी करके। ऊपर आप देखोगे मैंने यहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी करके अपडेट करके रखा था। सेम ट्रेड मैंने होल्ड किया और अराउंड 300% के अराउंड मैंने पॉइंट मोमेंटम, परसेंटेज वाइज मोमेंटम मैंने कैच आउट किया। अगर आपको भी इस प्रीमियम चैनल के अंदर जुड़ना है ना, और मेरे ट्रेड को कैच करना है, जो मैं इस तरीके से मैं मार्केट को एनालाइज करके इस चैनल में अपडेट करता हूं, मेरे ट्रेड को डायरेक्ट कॉपी करना है, सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर आप क्रिप्टो में काम करना चाह रहे हो तो आपको एक डिमेट अकाउंट चाहिए, और डेल्टा एक्सचेंज एक AFIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिससे आपकी कैपिटल सेव रहता है। अगर आप अदर्स प्लेटफॉर्म में काम करोगे जो AFIU रजिस्टर्ड नहीं है, आपका पैसा भी जा सकता है, इवन जो ट्रांजेक्शन करोगे वो ट्रांजेक्शन के कारण आपकी बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो जो अनरेगुलेशन कंपनी है, डिमेट अकाउंट है, उसमें आप काम मत करिए, रजिस्टर्ड कंपनी के साथ ही काम करिए जो AFIU रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर डेल्टा एक्सचेंज। तो इसका लिंक आपको कंप्लीट लीगल है, और इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें अकाउंट ओपन कर लो, अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आफ्टर अकाउंट ओपनिंग स्क्रीन के सामने जो नंबर आ रहा है उसमें कॉल या व्हाट्सअप करो, एक आध ट्रेड लेके मुझे अपडेट करो, आपको प्रीमियम चैनल का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। राइट, बाकी आप लोगों को समझ आया कि क्यों मैंने ट्रेड लिया। आप देखोगे बहुत सारे, आप चार्ट को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे, कोई भी बड़े मोमेंटम स्टार्ट होने से पहले आप देखोगे इस टाइप की सिचुएशन मार्केट क्रिएट करता है, जिससे बड़े जो प्लेयर है उनकी लिक्विडिटी का कोई दिक्कत ना हो, और वो राइट जगह पे पोजीशन मिल जाए। जैसे यहां पर ही आप देख लो, इस सिनेरियो को भी आप देखो, यहां पर देखो क्या एक इंपॉर्टेंट नंबर है 1,07,000, एक राउंड नंबर है। यहां पर बड़े प्लेयर को ना, उनको यहां पर ही समझ में आ जाते कि मुझे यहां पर बाई करना है। बट सेम इशू, अगर वो 1 लाख क्वांटिटी एक साथ पंच करेगा तो कैसे होगा, उन लोग क्या करेगा, जानबूझ के आप देखोगे 1,07,000 को पहले ब्रेकडाउन करेगा। ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है ना, ये जो ऑपरेटर है ना, एज पर द माय कैलकुलेशन, ये ऑपरेटर ही जानबूझ के पैसा लग रहा है, कोई लॉजिकली सेल नहीं हो रहा है, कोई सिचुएशन के हिसाब से सेल नहीं हो रहा है। ये बंदा जानबूझ के 10,000 क्वांटिटी के साथ ये बंदा जानबूझ के यहां पर मार्केट को शॉर्ट कर देता है, और ये 10,000 लगा रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इनको मालूम है कि ये 10,000 तो मैं उठा लूंगा, बट मार्केट को पहले तो मैं नीचे लेके आऊं, 10,000 लगा के कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करूं, कुछ सेलर को यहां पर मार्केट को सेल करवाओ। जैसे यहां पर सेलर मार्केट को सेल किया, आप देखोगे अचानक से मार्केट ऊपर आ गया। मतलब ये जो 1 लाख क्वांटिटी से ऑर्डर पंच करने वाले थे, इन्होंने कहने की फर्स्ट दाव चाल दिया, फर्स्ट यहां पर 50,000 क्वांटिटी यहां पर कहने की ऑर्डर पंच कर दिया, तो मार्केट ऊपर आ गया, फिर थोड़ा नीचे लेके आया, फिर कुछ नया सेलर आए, फिर बंदे ने और क्वांटिटी पंच करके मार्केट ऊपर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इनका जो 1 लाख क्वांटिटी पंच करने वाले थे, इनका ऑर्डर यहां पर कंप्लीट पंच हो गया, और भी राइट वैल्यू के साथ। अगर सेम क्वांटिटी यहां पर पंच करता तो मे भी मार्केट और ऊपर जाके इनका ऑर्डर ट्रिगर होता, और इनका जो प्राइस
होता 1,07,500, वो एवरेज वैल्यू में मिल जाता 1,08,000, 1,09,000, वहां पर लॉसेस हो जाता और बहुत सारी दिक्कत हो जाती। बट यहां पर मार्केट को सपोर्ट ब्रेकडाउन करके सेलर को कहने की एक्टिव करवा के मार्केट को यहां पर वो बंदे धीरे धीरे अभी क्या करेगा, ऊपर लेके आएगा। ये बड़े मोमेंटम जो आना